दिया तुम्हारे घर में एक नहीं चार चार पुत्र पैदा होंगे। बोले कब होंगे? जब मर जाएंगे तब। शरीर पे तो चौथा बनाने में लग गया है। तो वशिष्ठ कहते हैं कि धरो धीर होए सुतचारी और 14 भुवन सकल भयहारी। दशरथ परेशान नहीं हो, तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे। कैसे होंगे? बोले उसके लिए तुम्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करना पड़ेगा। कौन करेगा? इसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रकांड विद्वान है। तब कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम सुभज की रचावा। महात्मा श्रृंगी ऋषि आए हैं आंगन में जब यज्ञ किया है। बताया है धीरे धीरे नतीजा ये हुआ है। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया। जब वो यज्ञ पूर्ण हुआ है तो उसी यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव खाली हाथ नहीं थे, उनके हाथ में एक खीर का पात्र था। वही खीर लेकर के दशरथ को दे दी। उसी समय वही खीर लेकर के दशरथ को दी और दशरथ उस खीर को लेकर के महलों में गए। उस खीर का बंटवारा किया। तुलसीदास कहते हैं कि बंटवारा किया लेकिन बड़े भेदभाव के साथ में। कैसा? कि अरथी भाग कौशल्य ही दीना उभय भाग उस खीर से आधा भाग कौशल्या को दिया और आधा रह गया। उभय भाग राधे करकी ना, उसमें से फिर 2 भाग किए। एक भाग सुमित्रा को, दूसरा कैकेयी को।
कौशल्या विचार करने लगी कि महाराज इतनी खीर हमें दे करके गए, इतनी तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी, हमसे छोटी सुमित्रा और कैकेयी है, उन्हें ज्यादा मिलनी चाहिए। अपनी खीर से एक भाग निकाल करके कैकेयी के पास पहुंचाया। उस खीर को कैकेयी ने भी नहीं खाया, वही खीर लेकर के सुमित्रा के पास में पहुंचाई। सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए, कैकेयी और कौशल्या के पास में एक एक भाग रह गया। तीनों पत्नियों ने जब वो यज्ञ वाली खीर खाई है तो खीर खाने से तकदीर बदलती हुई नजर में आई। अब तो घर में तीनों पत्नियां गर्भवती हैं। महाराज दशरथ बड़े खुश हैं और खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद में, 12 महीने के बाद में कौशल्या के आंगन में भगवान श्री राम का अवतार होता है। कैकेयी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ और सुमित्रा के घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया। दशरथ अरे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, बड़े खुश। कहा हम एक पुत्र के लिए परेशान थे, अब मेरे घर में 4 बच्चे। अरे दशरथ घर जन्मे राम और श्री राम, अयोध्या खुशी मनाई रही। बोलेंगे सब लोग। श्री राम का अवतार हुआ। दशरथ अरे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आंगन में बधाई बज रही है, स्त्रियां गीत गा रही हैं और सब चली विचार कर रही हैं कि महाराज दशरथ के घर में पुत्रों का जन्म हुआ है और बधाई बजाने जाऊंगी और जो मांगूंगी वही मिल जाएगा। चली अरे राजा के जन्म में